हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अज़हर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हो चुका है और उसका आंसर की भी जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उर्दू भाषा पेपर 2 का जो आंसर की जारी किया गया है उसके बारे में। दोस्तों, पेपर 2 उर्दू का आंसर की जो जारी किया गया है, इसमें अगर देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दोस्तों आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, यानी ये गलत है, आपको इसका नंबर मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों आप ज़रूर से ज़रूर इसमें अपना आपत्ति दर्ज करेंगे, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन है जिसमें हम आपत्ति दर्ज करेंगे उसको देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा। तो चलो दोस्तों, आंसर की देखते हैं उर्दू भाषा पेपर 2 का। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से उर्दू के हर एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। जो JSSC की तरफ से दोस्तों जो भी वैकेंसी जारी है ना किया गया है, उसके लिए भी तैयारी, और जो आगे भी जारी करेगा दोस्तों उसकी भी तैयारी कराई जाती है इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को दोस्तों आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं। पहला सवाल है दोस्तों कि उर्दू अदब में प्रेमचंद की सिनफी हैसियत का तयन कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 4 यानी अफसाना निगार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया था दोस्तों कि प्रेमचंद के पहले अफसाने की निशानदही कीजिए। तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न दोस्तों, यही सवाल सही है और इसका जवाब भी दोस्तों JSSC द्वारा दिया गया है। अगला सवाल है कि अफसानी मजमूआ सूसे वतन में प्रेमचंद के कितने अफसाने शामिल है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 3, 5। अगला सवाल है कि 1908 में प्रेमचंद का कौन सा अफसानी मजमूआ इशाअत पजीर हुआ। तो दोस्तों सूसे वतन इसका सही जवाब होगा, और सूसे वतन दोस्तों जब्त भी कर लिया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में कौन सा अफसाना प्रेमचंद का नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अन्न देवता, ठीक है। अन्न देवता जो दिया हुआ है ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों। अगर किसी को अभी तक इसका PDF नहीं मिला है तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम भी दोस्तों अज़हर लर्न एकेडमी के नाम से है दोस्तों, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर दोस्तों आपको PDF सेंड कर दूँगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो अभी दोस्तों झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 और JSSC CGL का भी एग्जाम देने वाले दोस्तों वो ज़रूर देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को, आगे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। छठा सवाल है कि प्रेमचंद किस सियासतदान के ख्यालात से मुतासर नज़र आते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 महात्मा गांधी, ठीक है। और करेक्ट आंसर भी दिया हुआ है। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में किस रिसाले को प्रेमचंद ने जारी किया था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन A यानी हंस। अगला सवाल है कि प्रेमचंद का इंतकाल किस साल होता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1936 में। अगला सवाल है कि अफसाना हज अकबर में साबिर हुसैन कौन है। तो दोस्तों साबिर हुसैन कौन है, बाप है, ठीक है। अगला सवाल है 10 सवाल है दोस्तों 10वां नंबर का कि अफसाना हज अकबर में माँ के किरदार में कौन है। तो शाकिरा दोस्तों माँ के किरदार में है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग सिर्फ सवाल और जवाब को देख रहे हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि आपका है ना आंसर क्या था इसमें। अगला सवाल है कि अफसानी मजमुआ प्रेम बत्तीसी हिस्सा 2 में प्रेमचंद के कितने अफसाने शामिल है। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन B यानी 16 अफसाने शामिल हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारी कसौटी पर वो अदब पूरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आसाती का जज्बा हो। यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, और ये मुंशी प्रेमचंद का दोस्तों है ना कौल है जो 1936 में दोस्तों 1936 में कहा था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन
4। आगे देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि दर्ज झेल में कौन सा जुज़ अफसाने के अज्जाए तरकीबी से गैर मुताल्लिक है। ठीक है, अफसाने के अज्जाए तरकीबी से गैर मुताल्लिक है, यानी अफसाने का अज्जाए तरकीबी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जंग दोस्तों ये अफसाने के अज्जाए तरकीबी नहीं है, बाकी प्लाट, किरदार और वहदत सुर दोस्तों ये तीनों हैं। अगला सवाल है कि किस अदबी तहरीक से प्रेमचंद की वाबस्तगी थी। तो दोस्तों तरक्की पसंद तहरीक से, सही और जवाब होगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है दोस्तों दर्ज झेल में प्रेमचंद के अफसाने की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बाज़याफ्त। अगला सवाल है कि राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश किस साल हुई थी। 1915, सही जवाब हो जाएगा 1915 को। आगे है कि अफसाना भोला में किसी कहानी पेश की गई है। तो बच्चे की कहानी पेश की गई है। ठीक है, आगे बाबा हीरा सिंह खत्री राजेंद्र सिंह बेदी के कौन थे। तो दोस्तों वालिद थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल है कि बेदी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस साल से किया था। किस साल से किया था। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब दिया है तो 1931 दिया हुआ है। ठीक है, आगे है कि ज़माना तालिब इल्मी में बेदी किस नाम से लिखा करते थे। तो मुहसिन लाहौरी के नाम से दोस्तों कहानी लिखा करते थे। ठीक है, अगला सवाल है कि बेदी का अफसानी मजमूआ दाना व दवाम की पहली इशाअत कब हुई थी। तो 1939 है। कब हुआ था दोस्तों 1939 में। आगे है कि बेदी की शादी सतुनत कौर से किस साल हुई थी। तो 1934 में हुई थी शादी दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 1934। राजेंद्र से बेदी को प्रेमचंद के बाद उर्दू का सबसे बड़ा अफसाना निगार किसने करार दिया है। तो इसका जवाब जो होगा दोस्तों वो असलूब अहमद अंसारी है। अगला सवाल है कि अफसाना भोला का मरकज़ी किरदार कौन है। तो इसमें दोस्तों किरदार तो सब थे, मामू, माँ, ठीक है, और इसी तरह दादा, लेकिन मरकज़ी किरदार भोला था। तो सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो भोला ही होगा, क्योंकि मरकज़ी किरदार जो अदा किया है वो भोला ने ही अदा किया है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों अफसाने में माया किसके किरदार में है। तो माया दोस्तों कौन है। तो माया ये माँ है। अगला सवाल है दोस्तों कि दर्ज झेल में किसका ताल्लुक अफसानवी अदब से नहीं है, यानी अफसाना लिखने वाले नहीं थे। तो मंटू तो दोस्तों थे, बेदी भी थे, असमत भी थे, लेकिन ज़काउल्ला ये अफसाना निगार नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ज़काउल्ला हो जाएगा। राजेंद्र से बेदी ने अपने अफसानों का मवाद कहाँ से लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मुतवस्सित तबके से लिया है। अगला सवाल है कि असमत चुगताई का इंतकाल किस शहर में हुआ था। तो दोस्तों मुंबई में इंतकाल हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। आगे असमत चुगताई को उनकी खिदमात के एतराफ़ में गालिब अवार्ड कब दिया गया था। दोस्तों यहाँ 1974 अवसर में नहीं दिया हुआ है, हालांकि 1974 होना चाहिए, 1975 दिया हुआ, और इसी को जेएसएससी ने राइट आंसर माना है। तो 1975 दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, हालांकि 1974-75 ऐसे आता है, तो इसीलिए 1975 ऑप्शन में था और 1975 को ही माना है। आगे देखते हैं 30 क्वेश्चन दोस्तों कि असमत की इब्तिदाई तालीम कहाँ पर हुई थी। असमत की इब्तिदाई तालीम पूछा दोस्तों। तो इब्तिदाई तालीम जो है वो राजस्थान आंसर दिया हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगला सवाल है कि असमत का कौन सा अफसाना है जिस पर फहाशी का इल्ज़ाम लगा था। तो दोस्तों लिहाफ। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा लिहाफ। अगला सवाल दोस्तों यहाँ देख सकते हैं। असमत ने एक अफसाना लिखा था जिस पर फहाशी का इल्ज़ाम लगा था, वही है दोस्तों लिहाफ। उस अफसाने को मुखरिब अखलाक करार देकर असमत पर किस साल मुकदमा चला गया था। तो इसका सही जो जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर जो जेएसएससी ने दिया है वो दिया है 1945। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में कौन सा अफसाना
असमत का नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही जो जवाब होगा वो है रोशनी की रफ्तार। अफसाना चौथी का जोड़ा का मौजू क्या है? तो मुस्लिम मुतवस्सित तबका की औरतें हैं। आगे बढ़ते हैं। असमत ने अपने किस भाई का खाका दोज़खी के उन्वान से लिखा था? तो अज़ीम पे चुगताई के नाम से लिखा था। अगला सवाल है कि असमत चुगताई की वालिदा का नाम बताइए। तो असमत चुगताई के वालिदा का नाम दोस्तों नुसरत खानम नाम था। आगे बढ़ते हैं। अफसाना चौथी का जोड़ा के किरदार की निशानदही कीजिए। किसका दोस्तों? अफसाना चौथी का जोड़ा। तो इसका सही आंसर होगा राहत। यहाँ पर राहत दिया हुआ दोस्तों, और जिसने भी इस कहानी को पढ़ा है राहत को कोई नहीं भूल सकता है। 38 क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्वेश्चन में दिया था अफसाने के आखिर में कुबरा के साथ क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर मौत हो जाती है। किसकी? कुबरा की मौत हो जाती है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। आगे है अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम क्या है? तो अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम क्या था? तो शेख नूर मोहम्मद। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अल्लामा इकबाल ने आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान का सफ़र कब किया था? तो 1905 में किया था। राइट आंसर यही है। अंग्रेज़ी हुकूमत ने अल्लामा इकबाल को सर का खिताब किस साल दिया था? तो दोस्तों 1923 में दिया था। कब दिया था? 1923 में। आगे है कि अल्लामा इकबाल का इंतकाल किस साल हुआ था? तो अल्लामा इकबाल का इंतकाल दोस्तों 1938 में। 1936 मुंशी प्रेमचंद, 1938 अल्लामा इकबाल। आगे है कि अल्लामा इकबाल की पहली नज़्म कौन सी है? तो दोस्तों हिमालय जो है ये अल्लामा इकबाल की पहली नज़्म है। आगे है कि राजेंद्र सिंह बेदी की पहली कहानी जिसका उन्वान दुख सुख था किस ज़ुबान में थी? तो दोस्तों ये पंजाबी ज़ुबान में थी। और यही दोस्तों राइट आंसर पंजाबी है, लेकिन यहाँ पर उर्दू दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि JSSC ने जो आंसर दिया है वो करेक्ट आंसर में दोस्तों उर्दू दिया है। हालांकि दुख सुख जो है ये राजेंद्र सिंह बेदी की पहली कहानी और ये पंजाबी ज़ुबान में है दोस्तों। तो इस आंसर पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लिख लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 44 है। तो क्वेश्चन ID यहाँ दिया हुआ है 244 क्वेश्चन ID है। तो इस पर आप आपत्ति दर्ज जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुल्लियात इकबाल में अल्लामा इकबाल के कितने मजमूए शामिल है? तो 4 है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा 4, ऑप्शन 4। आगे है कुल्लियात इकबाल में शामिल पहले मजमूए का नाम क्या है? तो पहला जो मजमूआ है दोस्तों वो क्या है? बाले जबरील, ज़रब कलीम, बांगे दारा या अरमगान हिजाज। तो इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बांगे दारा। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर छोटा कर देता हूँ। अल्लामा इकबाल की नज़्म शिकवा बेहद मकबूल हुई। अल्लामा ने शिकवा लिखने के कितने दिनों के बाद जवाब शिकवा लिखी? तो दोस्तों 1.5 साल के बाद। ठीक है, राइट आंसर वही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल में अल्लामा इकबाल की नज़्म की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों साकिनामा अल्लामा इकबाल की नज़्म है। तो राइट आंसर B हो जाएगा। आगे देखते हैं। बांगे दरा में अल्लामा इकबाल की कौन सी नज़्म शामिल है? किसमें दोस्तों? बांगे दरा में। तो जुगनू ये शामिल है। राइट आंसर 3। आगे दोस्तों यहाँ पर शेर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस शेर का जो मुसन्निफ़ है कौन है उसके बारे में पूछा गया है। या शब की सल्तनत में दीन का सफ़ीर आया, गुरबत में आके चमका, गुमनाम था वतन में। तो ये कौन सा दोस्तों? जुगनू। ठीक है, नज़्म जुगनू का शेर है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर भी दोस्तों शेर दिया हुआ है। मोती जो दे मोती मिले, पत्थर में पत्थर देख ले, अगर तुझको ये बावर नहीं तो तू भी करके देख ले। तो ये भी दोस्तों ये किसका है दोस्तों? तो ये कलजुग का है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, कलजुग। आगे यहाँ देख सकते हैं कि इख्तिलाफ फिर क्यों हंगामों का महल हो। दोस्तों यहाँ पर शेर दिया हुआ है और शेर से यहाँ पूछ रहा कि कौन सी नज़्म है या इसका मुसन्निफ़ कौन है। तो यहाँ इसमें दोस्तों मुसन्निफ़ के बारे में पूछ लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्लामा इकबाल। तो आप देख सकते हैं
कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे जो भी तैयारी कर रहे हैं वो इसी तरह क्वेश्चन को देखकर तैयारी करते रहिए। 53 क्वेश्चन को देखते हैं कि नज़ीर अकबराबादी की नज़्म कलजुग किस हैयत में है। तो दोस्तों नज़्म कलजुग जो है ये किसमें, मुसद्दस की हैयत में है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नज़ीर की नज़्म कलजुग की इनफरादियत बताइए, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वाइजाना। आगे देखते हैं 55 क्वेश्चन। नज़ीर अकबराबादी के वालिद का नाम क्या है। तो शेख मोहम्मद फ़ारूक नाम था दोस्तों नज़ीर अकबराबादी के वालिद मोहतरम का, तो आंसर शेख मोहम्मद फ़ारूक होगा। आगे दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि अहमद शाह अब्दाली के वक्त जो हमला किया गया था दिल्ली में, तो जो नज़ीर जो थे नज़ीर अकबराबादी वो किसके साथ कहाँ आ गए थे, अकबराबाद आ गए थे दोस्तों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जवाब होगा वालिदा, यानी ऑप्शन ए। वालिदा के साथ नज़ीर अकबराबादी अकबराबाद आ गए थे दिल्ली से। आगे है कि नज़ीर अकबराबादी का इंतकाल कितने बरस की उम्र में हुआ। तो दोस्तों इसका जो JSSC ने आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन 3 यानी 90। तो इसी को JSSC ने माना है राइट आंसर, तो यही होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 90 और 95 ठीक है, क्योंकि बहुत सी किताब में पैदाइश 1735 कहीं पर 1740 है, लेकिन यहाँ पर जो वफ़ात दोस्तों JSSC ने माना है वो 90 माना है, तो ये भी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दर्ज झेल में कौन सी नज़्म नज़ीर की नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है बरखा रुद। ये बरखा रुद अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म है। आगे यहाँ पर दोस्तों शेर दिया हुआ है, देख सकते हैं, दुनिया बाज़ार है, दुनिया बाज़ार है। यहाँ पर दोस्तों गैप दिया हुआ है, यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अजब बाज़ार। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी अजब। आगे है कि नज़ीर अकबराबादी की नज़्म की निशानदेही कीजिए। नज़ीर अकबराबादी की नज़्म की निशानदेही कीजिए, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि अकबर इलाहाबादी की साली विलादत पर सही का निशान लगाइए। किसका दोस्तों, अकबर इलाहाबादी की साल विलादत पर कब पैदाइश हुई थी। तो 1846 में पैदाइश हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। अकबर इलाहाबादी के उस्ताद का नाम बताइए। तो वहीद इलाहाबादी इनके उस्ताद थे। राइट ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं कि अकबर इलाहाबादी ने तंज़ो मिज़ाह को अपनी शायरी का ख़ास ज़रिया कब बनाया था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1875 के बाद से, सॉरी दोस्तों 1885 के बाद दिया हुआ है, और करेक्ट आंसर JSSC ने इसी को माना है। अगला है कि अकबर इलाहाबादी को कौन सा खिताब दिया गया था। तो दोस्तों खान बहादुर का खिताब दिया गया था, सभी जानते हैं, बहुत ही मशहूर है। आगे दोस्तों अकबर इलाहाबादी किस नौइयत के शायर थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है दोस्तों वो पयामी शायर थे अकबर इलाहाबादी। आगे दोस्तों दर्ज झेल में चकबस्त की नज़्म की निशानदेही कीजिए। तो इसमें आप चकबस्त की नज़्म जो है वो देख सकते हैं। तो बर्क इस्लाह, ये बर्क इस्लाह दोस्तों उनकी नज़्म है। नज़्म मुस्तकबिल का खाली कौन है। तो नज़्म मुस्तकबिल का दोस्तों सभी जानते हैं चकबस्त, इसे वतनी शायर कहा जाता है। आगे देखते हैं। सॉरी दोस्तों यहाँ पर नज़्म मुस्तकबिल का खाली कौन पूछा है। नज़्म मुस्तकबिल का खाली कौन है, यानी लिखने वाला कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अकबर इलाहाबादी, यानी ऑप्शन 2 सही दिया हुआ है। ठीक, इसी तरह बरसों से हो रहा है बरहम समा हमारा, दुनिया से मिट रहा है नामो निशा हमारा, शायर का नाम बताइए। शायर पूछ के शेर दिया हुआ, शायर का नाम पूछ लिया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4। ठीक है, ब्रिज नारायण चकबस्त। आगे कहा कि गुज़िश्ता आज़मतों के तज़किरे बिना रह जाएंगे किताबों ही में दफन। ये दोस्तों यहाँ पर भी दिया हुआ है, शेर दे दिया है, और यहाँ पर शायर यहाँ नज़्म पूछा है कि किस नज़्म से है। तो ये दोस्तों नज़्म मुस्तकबिल से है, याद रखिएगा। आगे है कि अकबर इलाहाबादी के कुल कितने शेरी मजमू शाये हो चुके हैं। तो 4 शेरी मजमू शाये हो चुके हैं। अकबर इलाहाबादी मुलाजिमत से किस साल सबकदोश हुए। तो राइट यहाँ जो दिया तो JSSC ने दिखा देता हूँ। तो करेक्ट आंसर
आप देख सकते हैं 1903 दिया हुआ है। ब्रिज नारायण की साल पैदाइश बताइए। तो साल पैदाइश ब्रिज नारायण की जो है वो है 1882। ठीक है, 1882। आगे देखते हैं। ब्रिज नारायण चकबस्त के वालिद औदत नारायण चकबस्त शायरी में क्या तखल्लुस इख्तियार करते थे? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों यकीन, यानी ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ब्रिज नारायण ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद कौन सा पेशा इख्तियार किया था? दोस्तों वकालत की पढ़ाई इन्होंने किया था और वकालत ही का काम शुरू किया था ब्रिज नारायण चकबस्त ने। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं। 75 तक पहुँच गए हैं दोस्तों हम लोग कि नज़मों में चकबस्त का महबूब मौजू किया है। तो दोस्तों ये वतन परस्ती शायर थे ब्रिज नारायण चकबस्त, और वतन के लिए इन्होंने बहुत सारी नज़मों को लिखा है। आगे देखते हैं। चकबस्त की नज़्म खाके हिंद किस हैयत में है? तो ये भी दोस्तों मुसद्दस की हैयत में है, इसको भी याद रखिएगा। 77 क्वेश्चन को देखते हैं कि ब्रिज नारायण का शेरी मजमा सुबह वतन कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आगे देखते हैं। ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में बड़ी या हो, इसको बड़ी या बोलते हैं, आमतौर पर क्या होते हैं? तो दोस्तों ये मुअन्नस होते हैं। ठीक है, मुअन्नस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों के नाम उमूमन किस तौर पर मुश्तमिल होता है? तो पहाड़ों के नाम दोस्तों मुज़क्कर होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। लफ्ज़ नुमाइश क्या है? तो लफ्ज़ नुमाइश दोस्तों ये मुअन्नस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोमनी का मुज़क्कर क्या होगा? तो डोमनी का दोस्तों मुज़क्कर जो होगा वो डोम हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर 82 क्वेश्चन में पूछा गया था कि ख्वाजा की मुअन्नस की निशानदही कीजिए। ख्वाजा, तो इसका जो मुअन्नस होगा दोस्तों वो क्या है? खातून है, और राइट आंसर यही दिया गया है। इसी तरह जिन की मुअन्नस बताइए। तो जिन की मुअन्नस क्या होगा दोस्तों? परी, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। दुल्हन का मुज़क्कर क्या है? तो दुल्हन का दुल्हा हो जाएगा। मुज़क्कर मुअन्नस से भी सवाल पूछा गया था दोस्तों। इसी तरह यहाँ पर पूछा अगर किसी इसम के आखिर में नी या इनी लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो वो मुअन्नस हो जाएगा। जैसे डोम में हमने नी लगा दी, क्या लगा दिया दोस्तों? डोम में नी लगा दिया, डोमनी हो गया, तो वो मुअन्नस हो गया। तो वही यहाँ पर पूछा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मुअन्नस। 86 क्वेश्चन में दिया गया था कि चमगादड़ किस तौर पर इस्तेमाल होता है? तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि कहीं पर मुअन्नस दिया हुआ, जिसे आप लुगत में देखेंगे तो मुअन्नस दिया हुआ है, और यहाँ पर जो JSSC ने आंसर दिया है ये मुज़क्कर दे दिया है। ठीक है, तो इसमें भी आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आगे बतख के बारे में देख सकते हैं कि बतख को किस तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर दिया हुआ है वो क्या है? मुअन्नस, और राइट आंसर यही हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि बुलबुल किस जिन्स के तौर पर बोला जाता है? तो बुलबुल दोस्तों ये मुज़क्कर, ठीक है, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तौर पर है ना बोला जाता है। तो इसका आंसर भी दोस्तों यही दिया हुआ है, यहाँ दोनों था, इसीलिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। यानी बुलबुल जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तौर पर बोला जाता है, और लुगत में भी दोस्तों लुगत में भी वही दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं खतूत के वाहिद की निशानदेही कीजिए। तो खतूत एक ख़त की जो दोस्तों जमा है। इसी तरह अखबारात के वाहिद पर सही का निशान लगाइए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इस पर भी आपत्ति आप ज़रूर दर्ज कीजिएगा। ठीक है, आपत्ति दर्ज आप ज़रूर कीजिएगा इस पर। क्यों? क्योंकि यहाँ अखबारात के वाहिद पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर अखबार दिया हुआ JSSC के द्वारा, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये अखबारात जो है दोस्तों, ये अखबार और अखबार ये ख़बर की जमा है, यानी ख़बर की जमा दोस्तों अखबार, और अखबार से दोस्तों अखबारात बना है। तो अगर देखा जाए तो अखबारात का जो वाहिद है, जो मूल है, वो क्या है दोस्तों? ख़बर है। ठीक है,
तो इसीलिए यहाँ पर आप आपत्ति दर्ज कीजिएगा, क्योंकि अखबारात का वाहिद अखबार दिया हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए सही मायने में तो खबर की जमा है अखबार और अखबार की जमा है अखबारात, यानी अखबार दोस्तों ये भी एक जमा है। ठीक, तो इस पर भी आप अपना आपत्ति दर्ज कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या दोस्तों 90 क्वेश्चन है, ठीक है, 290। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा है उमम किया है, तो उमम दोस्तों ये जमा हो जाएगा, ये क्या है, जमा है। इसी तरह रम्स की जमा क्या है, तो रुमूज़ है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये सब सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर रंज का तजाद यानी उल्टा पूछा है, तो रंज दोस्तों परेशानी को बोलते हैं, तो उसका उल्टा तजाद क्या हो जाएगा, राहत हो जाएगा, आराम मिलना। इसी तरह मसऊद किस लफ्ज़ का मुतज़ाद है, तो मसऊद देख सकते हैं दोस्तों यानी मनहूस का मुतज़ाद है, ठीक है, यानी मनहूस का उल्टा क्या हो जाएगा, मसऊद, और मसऊद का उल्टा दोस्तों यहाँ मनहूस हो जाएगा। 95 क्वेश्चन पहुँच गए दोस्तों। 95 क्वेश्चन में दिया हुआ है दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ कसीफ़ का मुतज़ाद है, तो कसीफ़ का जो मुतज़ाद है दोस्तों वो क्या है, लतीफ़, लतीफ़ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सुरमा के माना बताए, शर्मा, सॉरी दोस्तों शर्मा है, जैसे मौसम सरमा होता है ना, तो इसका माना जाड़ा होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस लफ्ज़ के आखिर में किस लफ्ज़ के माना आइंदा है, ठीक है, तो मुस्तकबिल को दोस्तों आइंदा बोला जाता है, यानी आने वाला कल। 98 क्वेश्चन पहुँच गए दोस्तों। अकबर के माना की निशानदेही कीजिए, तो अकबर के माना होता है बहुत बड़ा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर तर्ब के माना पूछा गया था 99 क्वेश्चन में, तो इसका जो माना है दोस्तों वो हो जाएगा आपका खुशी। ठीक, खुशी इसका माना हो जाएगा। और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। मोर किस लफ्ज़ का माना है, तो मोर दोस्तों ताऊस, ताऊस के माना होता है मोर। ये ताऊस दोस्तों नस्म में भी दिया हुआ है ये लफ्ज़, ये वर्ड, और इसका माना जो होता है ताऊस, तो मोर के माना में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया 100 क्वेश्चन को। कितने क्वेश्चन को देखा दोस्तों, 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने एग्ज़ाम में कौन सा आंसर को क्लिक किया था, टिक किया था, और आपका अभी कौन सा आंसर दे रहा है जेएसएससी के द्वारा। इसमें दोस्तों आप तो 2-3 क्वेश्चन श्योर है जो गलत है, 2-3 क्वेश्चन ऐसा है जो गलत है, इस पर आप ज़रूर आपत्ति दर्ज कीजिएगा। इंशाल्लाह इसमें आपको नंबर ज़रूर दिया जाएगा सही का, ठीक है। तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए, तो आप लोग ज़रूर आपत्ति दर्ज कीजिएगा, ठीक है। और जो सहायक आचार्य 6 से 8 और जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो भी क्वेश्चन के एनालिसिस करके आगे की तैयारी कीजिए। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।